Gen 9 class. In our previous class, we studied computer hardware. Hardware is basically categorized in three parts: input device, output, and processing unit. Under this we studied various type of input devices, various type of output devices, and also the processing devices. We all know that we computer has only one processing device, that is CPU. CPU has categorized in three main functioning unit अंडर CPU और CPU का जो तीन मेन फंक्शनिंग यूनिट होती है विच इज़ कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड ALU. आफ्टर दैट हमने वेरियस आउटपुट डिवाइसेस पढ़ा. नाउ हियर वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट: सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ नॉन फिजिकल पार्ट. ठीक है, this is non-physical part of computer that can neither be seen nor touched. A software is a set of instruction given to the computer to perform task. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो एक नॉन फिजिकल पार्ट होता है. उसे ना तो हम देख सकते हैं ना तो टच कर सकते हैं. जस्ट हम अपनी प्रोसेसिंग के लिए, अपने काम के लिए उसकी हेल्प लेते हैं, उसको इन्वेंट करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे सिस्टम में. ठीक है, सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. बेसिकली ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसके बेसिस पे, जिसके बिहाफ पे कंप्यूटर पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है. दीज इंस्ट्रक्शन टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू और व्हाट टू नॉट टू डू. ठीक है, ये जो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये कंप्यूटर क्या करता है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, उसी के बेसिस पे अपना वर्क कंप्लीट करता है. और हमें जो हम इनपुट देते हैं उसके बेसिस पे, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करके हमें हमारा जो डिज़ायर आउटपुट होता है वो मिल जाता है. अ सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम. सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम. यू हैव लर्न दैट अ CPU हैज़ अ मेमोरी यूनिट. हम प्रीवियस में पढ़े ना, CPU हैज़ अ मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड ALU. तो CPU हैज़ मेमोरी यूनिट दैट स्टोर ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा. तो जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डेटा होते हैं, वो कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं? मेमोरी यूनिट में. All the part of computer system are connected to each other through the CPU. जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, एक और सिर्फ एक प्रोसेसिंग यूनिट है जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं. ठीक है, ब्रेन ऑफ आवर कंप्यूटर. तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ये एक ब्रेन होता है. ब्रेन से ही सब कुछ कनेक्टेड. हम कहीं टच करेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे तो ब्रेन तक जाना ही है, ब्रेन को ही पूरा कंट्रोल कराना है, जैसे हमारी बॉडी में होता है. तो all the part of computer system connected to each other through the CPU. The two types of softwares are system software and application software. System software basically the kind of software control the overall working of computer system. System software जो overall control working control करता है हमारे computer की, हमारे system की. Operating system is a type of system software which act as a link between various part of computer and the user. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हमारा एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो लिंक शो करता है बिटवीन द वेरियस पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड द यूज़र और जो भी कंप्यूटर के वेरियस पार्ट होते हैं उनके बीच में लिंक होता है. अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में वर्क नहीं कर रहा है, या हम सोच लें इसके विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम काम कर लें, हमारा सिस्टम ऑन ही नहीं होगा, तो जो लिंक इस्टाब्लिश होती है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं. उसके बेसिस पे हमारे इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग सारे जो डिवाइस होते हैं उनके बीच का लिंक प्रोड्यूस करता है, लिंक इस्टाब्लिश करता है, एक वर्चुअल सेटअप तैयार करता है कि सारे डिवाइस एक दूसरे से प्रॉपर इंटरलिंक्ड रहें, प्रॉपर वर्क करें और हमारे कंप्यूटर का वर्क और जो भी उनको टास्क दिया जाए वो मतलब कंप्लीट हो, परफेक्टली कंप्लीट हो. ठीक है, तो the various part of computer and the user, it make a computer run. It makes a computer run. बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होता है उसी के बिहाफ पे कंप्यूटर हमारा रन करता है. विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम नो अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर कैन फंक्शन और गिव आउटपुट. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी पार्ट कंप्यूटर का काम नहीं करेगा, ना ही कोई इनपुट उसको मिलेगा, ना आउटपुट देगा. हम इनपुट कुछ भी इंटर करेंगे वो रीड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, वो फॉलो ही नहीं कर पा रहा है, कुछ उसको कमांड ही नहीं. कंप्यूटर का अपना तो इंटेलिजेंस कुछ होता नहीं है, वो एक बेसिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे वर्क करता है. तो हियर गिव सम वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम.
which is Linux, Macs, Windows and Unix. Unix are some example of operating system. In the figure 1.18 shows the Windows 7 desktop. आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे ही दिखता है ना, ऐसे शो कर रहा है. अगर ये ना हो, ये करप्ट हो जाए तो एक ब्लैक स्क्रीन से सिर्फ ब्लैक एंड स्क्रीन, हमारा कंप्यूटर ऑन भी ना हो. ठीक है. अंडर दिस नाउ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम. माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ जो है वो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है. विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, वी हैव वेरियस टाइप ऑफ विंडोज़ इंट्रोड्यूस इन आर computer world. Now next is utility software. It is type of system software. It is a computer system works slowly or hang frequently. अगर हमारा computer system slowly work करता है और hang करता है frequently, you can solve these problem using the utility software. We can take help to our utility software. हम उसे लेते हैं, उसको रन करवाते हैं और जितना भी ड्रैग होता है, फाइल्स होती हैं, जो भी अनयूज्ड फाइल होती हैं, वो उसको लेकर क्लीन अप कर देता है. सच प्रोग्राम अलाउ अ यूज़र टू मैनेज द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम दैट हैपन्स द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर. ये बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये हमारे पूरे कंप्यूटर को क्लीन अप कर देते हैं. जहाँ भी गार्बेज होता है, जो भी आउट ऑफ द टास्क वर्क फाइल्स होती हैं, उसको डिलीट कर देता है, उसे प्रॉपर मैनेज कर लेता है. ठीक है. प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देता है. इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर. और जब हमारा ये सारे गार्बेज सही हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, जो भी अनयूज्ड फाइलें जो हैं, तो ऑब्वियसली है कि उसका जो क्या कहते हैं वर्किंग स्पीड होती है, वो एफिशिएंसी होती है, वो बढ़ जाती है. इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सम बिल्ट इन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आर. विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो ऑलरेडी बिल्ट इन रहते हैं. बिल्ट इन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आर डिस्क क्लीनअप और डिस्क डिफ्रेगमेंटर. ये दो सॉफ्टवेयर हैं जो ऑलरेडी बिल्ट इन रहते हैं हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर रिमूव्स अननेसेसरी फाइल्स from the hard disk of a computer to free up the disk space. It helps a computer to run faster. तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, हमारी वही ट्रैश फाइल और जो होती हैं अनयूज फाइल होती है, उसको रिमूव करता है और कंप्यूटर की स्पीड को फास्ट करता है. नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इन कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस refers to any program or a group of program which is specifically designed for the end user. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये बेसिकली प्रोग्राम होता है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है किसी भी काम, किसी भी टास्क को करने के लिए. एन एंड यूज़र इज़ अ पर्सन फॉर होम अ सॉफ्टवेयर और डिवाइस इज़ पर्टिकुलरली डिज़ाइन. एंड यूज़र इज़ अ पर्सन फॉर होम. अच्छा, एंड यूज़र एक पर्सन को इंडिकेट किया गया है. होम सॉफ्टवेयर और डिवाइस इज़ पर्टिकुलरली डिज़ाइन, जिसके लिए जो वो पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहा है अपने काम के लिए. इट मीन्स अ सॉफ्टवेयर डज नॉट शो द एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ द प्रोग्राम such but shows you the direct output. Let us understand this with the help of an example. ये बेसिकली क्या होता है, इसमें कोई इसका कुछ अपना फंक्शनिंग करता है, लेकिन इसमें सब कुछ बिल्ड होता है, सारे इंस्ट्रक्शन सब कुछ बिल्ड होता है. हम एक पर्टिकुलर इनपुट देते हैं और वो हमें उसको कुछ प्रोसेस नहीं करना होता है, हम ऑलरेडी सब उसमें फीड करते हैं, ऐसा होगा, तो वो हमको उसके बस फटाफट आउटपुट शो कर देता है. ठीक है. जैसे हमारी एक्सेल शीट होती है, हमें एक्सेल शीट ना बनानी पड़े तो हमें बनी बनाई शीट मिल जाती है, बस हम उसमें जाके डेटा एंटर कर लेते हैं, वही वो शो कर देता है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. Let us understand this with the help of an example. When your parent go to ATM, they withdraw money by following some instruction displayed on the screen. At the end, they collect the amount. Do they know how the whole process takes place? They might not be aware of the whole process. This is how an application software works. आपको समझ में तो आ ही गया होगा, हमको कुछ नहीं करना पड़ता, उसमें सब कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले से दिए रहते हैं, उसको पता है. उस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन यही है कि उसको पता है कि वहाँ पे लोग जाएंगे सिर्फ और सिर्फ पैसे निकालने, तो ऐसे ये ऑप्शन है, या अपने पिन को चेंज करने या बैंक डिटेल्स लेने, तो ये ऑप्शन है, वो सब रख दिया है. आप क्लिक कर देगा, आपको एक बेसिक जो नीड होगी अकाउंट नंबर की या जो भी, वो आप एंटर कर देगा. बस आपको उसको उसके अकॉर्डिंग आउटपुट दे देना. मतलब वो ऑलरेडी सब कुछ डिज़ाइन रहता है, हमें सिर्फ फीड करना होता है उसमें. ठीक है. टच करके उसको बताना होता है, हाँ ये वाला, दैट्स इट.
बाकी उसका कुछ अपना कोई प्रोसेस नहीं होता है कि हमने कुछ किया है तो अंदर से कुछ और इनपुट या वो अंदर कुछ प्रोसेस करेगा, उसके बेसिस पे हमको आउटपुट देगा। इट्स ये मतलब ये ऑलरेडी डिज़ाइंड होता है, आपको समझ में आ रहा होगा what I exactly want to understand you or explain you. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। ये बेसिकली एक पर्टिकुलर टास्क के लिए होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एम एस पेंट, हाँ अब जैसे एम एस पेंट और एम एस वर्ड है, अब एम एस पेंट पे हम जाकर एम एस वर्ड का काम नहीं कर सकते, वहाँ पेंटिंग के सारे टूल्स हमें मिलेंगे। एम एस वर्ड पे बैठ के हम सोच लें नहीं हम पेंट कर लें, कलर कर लें और ड्रॉ कर लें पिक्चर कुछ, तो हमें वहाँ पे सूटेबल जो भी हमारे सोर्स हैं जो भी वो हमें नहीं मिलेंगे। तो पर्टिकुलरली एम एस पेंट डिज़ाइन किया गया है पेंट के लिए, पेंटिंग वर्क के लिए, तो उस पर आपका पेंटिंग वर्क हो जाएगा। आपको कुछ ऐसा क्रिएटिव बनाना है तो आप उस पर कर सकते हो। तो आई होप you get my point. Next is general software. It is type of application software that is not designed for a particular industry. ये कोई particular industry डिज़ाइन नहीं करती है. These application can be adopted and implemented by professional across diverse field. These application can be adopted and implemented by professionals. ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये बेसिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रोफेशनल्स और जिनको उसकी ज़रूरत होती है. सम एग्जाम्पल ऑफ जनरल सॉफ्टवेयर. Examples of general software are word processor. First, this software helps you in creating document. ये आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है. It has mainly features to create and edit the text as per the need. हाँ जैसे आपको जो भी वर्ड प्रोसेसर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ठीक है एप्लीकेशन, लेकिन जनरल सॉफ्टवेयर ये आपकी और भी कंपनीज बनाती है अपने प्रोफेशन में जाने के लिए इम्प्लीमेंट करती है. उसमें बेसिकली क्या होता है, हमें कुछ राइटिंग फॉर्म करना है, कुछ टेक्स्ट करना है या जो भी है एज़ पर हमारी नीड, हमें वो टूल्स वहाँ पे प्रोवाइड कराती है. जैसे हमारे पास वेरियस वर्ड प्रोसेसर है ना, एम एस वर्ड है, वर्ड पैड है, OpenOffice.org, राइटर, इस तरह हमारे पास बहुत सारे ऐसे पैड मिल जाएंगे, वर्ड पैड मिल जाएंगे, एम एस वर्ड मिल जाएगा जिसमें हम अपना राइटिंग प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं. वहाँ पे टूल अवेलेबल होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है स्प्रेडशीट. इट इज़ हेल्प यू इन ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ टैबुलर फॉर्म फॉर्मेट. स्प्रेडशीट का बेसिकली हम यूज़ जहाँ पे हमको टैबुलर फॉर्म बनाना है, शीट बनाना है, टैबुलेशन चाहिए, कैटेगराइज करना है या जो भी है, तो वहाँ पर हमको स्प्रेडशीट बनी बनाई मिल जाती है. इट इज़ यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन, एनालाइज डेटा एंड कन्वर्ट डेटा इनटू चार्ट. कोई चार्ट बनाना है, कैलकुलेशन करनी है, वो सारे जो भी प्रॉपरली होता है वो सब हम स्प्रेडशीट की हेल्प से कर लेते हैं. ऑलरेडी स्पेसिफाइड रहता है, कुछ हमको उसमें डिज़ाइन नहीं करना है, हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, वो सब ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड डिज़ाइन रहता है. और स्प्रेडशीट इज स्पेशली डिज़ाइन टू मैनेज न्यूमेरिकल डेटा. बेसिकली ये न्यूमेरिकल डेटा को मैनेज करता है. एग्जाम्पल एम एस एक्सेल, OpenOffice.org, KLC एंड सो ऑन. ये सारे मतलब एम एस ऑफिस का जो एप्लीकेशन, उसके अलावा भी हमारे पास ये OpenOffice.org, KLC, इस पर भी हम एज अ स्प्रेडशीट का जो वर्क होता है, स्प्रेडशीट का वर्क लाइक टैबुलेशन और शीट बनानी है, चार्ट बनाना है, तो हम उसकी हेल्प से उसमें बना सकते हैं. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के लिए हम इट हेल्प्स यू टू क्रिएट अ डिजिटल प्रेजेंटेशंस. आपको हम प्रेजेंटेशन दिए बनाकर नहीं दिए, पर प्रेजेंटेशन बनाने आपको आती है, आप आगे पढ़ोगे इसमें. तो प्रेजेंटेशन लाइक स्लाइड बाय स्लाइड यूज़ करते हैं, या इट लेट्स अ यूज़र इलस्ट्रेट अ कॉन्सेप्ट विजुअली एंड इलेक्ट्रॉनिकली. वो हमारे हेल्प के लिए कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट को विजुअली उसमें पिक्चर्स और कुछ की पॉइंट्स लिखकर उसे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं एक एक्स्ट्रा इफेक्ट देकर. For some example of presentation software are MS PowerPoint, OpenOffice.org, Impress and so on. तो जैसे MS Office आपका है, MS Office के पास क्या आपके बहुत सारे अंडर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं ना, वो MS Word है, MS Excel है, MS PowerPoint है. उसी तरह OpenOffice.org के भी अपने हर उसमें वर्ड में शीट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है. मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. अंडर दिस इट इज़ यूज टू क्रिएट एंड प्ले ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट एंड ग्राफिक एनिमेशंस. एग्जाम्पल विंडोज़ मीडिया प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर एंड सो ऑन. हमारा जो मल्टीमीडिया को प्ले करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे मीडिया प्लेयर्स हैं, VLC मीडिया प्लेयर्स हैं, विंडोज़ मीडिया प्लेयर्स हैं, और भी आपको पता ही होगा. तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे जनरल सॉफ्टवेयर्स भी हैं. नाउ वी आर कमिंग टू flashback. The physical part of computer which you can see and touch are called hardware.
Computer hardware is divided into three different categories: input devices, processing devices, and output devices. A CPU is divided into three parts of the basic of its functioning: MU, CU, and ALU. MU is memory unit, CU stand for control unit, ALU stand for arithmetic logical unit. A software is a set of instructions given to the computer to perform a specific task or multiple tasks. Application software and system software are the two types of software. The system software controls the overall operation of a computer, and application software is designed to do a specific work. Okay, now here given some exercise questions. आपको हम इसकी अलग से शीट देंगे, फिर आप उसके अकॉर्डिंग इसे कर लेना. नाउ चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. थैंक यू क्लास. आई होप आपको समझ में आया होगा. आप इसे 1 टाइम 2 टाइम प्ले करके देखना, आपको हेल्प करेगा आपके यूनिट टेस्ट में भी. थैंक यू.